नमस्ते, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे हठ योग साधना के साधक तत्वों के ऊपर, यानी कि जो योग साधना में जो सहायक तत्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हठ योग साधना के जो भी यानी कि ग्रंथ हैं, तो उसमें यानी कि हठ प्रदीपिका के अंदर स्वामी स्वात्मा राव जी ने जो योग मार्ग में सहायक जो तत्व होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। अगर आप योग की जर्नी करते हैं तो आपको किन किन जो 6 चीज़ जैसे बाधक तत्वों के बारे में बात किया है, उसी प्रकार से 6 साधक तत्वों के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो चलिए अभी हम करते हैं उसको स्टार्ट। तो जो आपको साधना में आपको हेल्प करते हैं, आपको बेनिफिट करते हैं, आपको योग मार्ग में आपको अग्रसर लेके जाते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट योग मार्ग के यानी कि साधक तत्वों के बारे में। तो यहाँ बोला है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान और दृढ़ निश्चय और जन संकल्प परित्याग। तो ये 6 चीज़ें यहाँ पर बोली हैं। यानी कि सबसे पहले बात बोला है उत्साह। उत्साह यानी कि योगी जो भी प्रैक्टिशनर है उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। यानी कि अगर उसके अंदर उत्साह नहीं होगा तो वो यानी योग मार्ग में जो कठिन आसन है, अभ्यास है, यानी कि वो देख करके डर जाएगा और यानी कि योग मार्ग में वो अग्रसर नहीं हो पाएगा। तो उत्साह की कमी कब आएगी? यानी कि जब आपको यानी कि आपका एनर्जी लेवल नहीं है, आप प्रैक्टिशनर नहीं है, तो वो सब चीज़ें उत्साह की कमी आती है। तो उत्साह भी एक साधक के अंदर होना चाहिए। या फिर आप इसी से मैं दूसरे फील्ड में कोऑर्डिनेट करूँ, आप या कोई प्लेयर्स हैं, किसी गेम के खिलाड़ी हैं या स्टूडेंट हैं या किसी दूसरे फील्ड में आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको जो भी कोई काम आप करना चाहते हैं या स्टूडेंट तो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसके प्रति उत्साह आपका होना चाहिए। यानी कि आपका लगाव उसके प्रति होना चाहिए, अटैचमेंट आपको उसके प्रति थोड़ा सा हो, तो अभी ही आप उत्साह नहीं होगा। उत्साह नहीं होगा तो आपका यानी कि आप ब्रेवरी नहीं होंगे तो आप यानी कि नहीं कर पाएंगे। खासकर साधना के उन कठिन अभ्यासों को आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए योग साधक में उत्साह होना चाहिए। दूसरा साहस, साहसी भी होना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कठिन आसनों को देख करके, क्रियाओं को देख करके आपको डर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अगर आसन होगा तो मेरी कमर टूट जाएगी या मुझे षटकर्म कर रहा हूँ तो ये कपड़ा फंस जाएगा। तो आपको यानी साहस भी आपको, साहसी आपको होना चाहिए। अगर साहस नहीं होगा तो आप यानी कि योग के मार्ग में आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे, साहस नहीं हो पाएंगे। तो आपको यानी कि आप डर बना रहेगा और उन अभ्यासों को आप अभ्यास को लाइफ में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है धैर्य। धैर्य की बात करते हैं। यानी कि आपको धैर्य का मतलब है यानी कि आपको कोई भी आप अगर अभ्यास कर रहे हैं और कोई चीज़ अगर आपको आसन नहीं आ रहा है, कोई क्रिया आपको नहीं आ रही है, कोई षटकर्म आपको नहीं आ रहा है, तो मतलब आपको उससे ये नहीं कि मुझे आज ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें निरंतरता लगती है, लंबा समय लगता है। तो साधक को यानी कि धैर्य भी बना के रखना चाहिए कि कोई चीज़ आज नहीं आ रही है तो ठीक है, हमारा काम है अभ्यास करना, आज नहीं है तो कल आ जाएगी। तो इस प्रकार के आपको धैर्य बना करके रखना है। तो अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपकी धैर्य यानी है आपका जवाब दे जाएगा, आपका पेशेंस नहीं रहेगा, तो फिर आप यानी तिलमिला जाएंगे। यानी कि आपको लगेगा मैं बहुत जल्दी से किसी चीज़ को हासिल कर लूँ, तो इतना संभव नहीं, लेकिन किसी समय में किसी चीज़ में समय लगता है। तो इसलिए आपको धैर्यवान भी रहना है, आपको धीरज रखना है, आपको संतोष रखना है, आपको मतलब धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। इसलिए धैर्य की बात कही है। नेक्स्ट आता है यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान। यानी जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में सही से आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कोई आसन कर रहे हैं तो उसकी बैक बेंडिंग का टेक्निक क्या है, उसके फ़ायदा क्या है, उसके काउंटर इंडिकेशंस क्या हैं, किसको कराना है, किसको नहीं कराना है। आपको यानी कि उस चीज़ को आप जो भी आप षटकर्म या आसन जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण ज्ञान है नहीं तो आप कहीं चोट खा जाएंगे, आपको नुकसान होने का खतरा है, दूसरे को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसका सही से तत्व ज्ञान की बात कही। यानी कि आपको सही से उसका तत्व ज्ञान होना चाहिए, उसको पूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने उसको सीखा हुआ हो गुरु के माध्यम से या किसी के सानिध्य में आपने किया हो। इस प्रकार से आपको सही से आपको उसके पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जो भी काम, जो भी स्टडी, जो भी मेहनत, जो भी प्रैक्टिस, जो भी सटकर्म, जो भी आसन, जो भी प्राणायाम, मुद्रा बंद जो भी आप करने जा रहे हैं, तो वो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपका आता है यानी कि तत्व ज्ञान के बाद आपका आता है दृढ़ निश्चय। यानी जो भी आप अभ्यास करने जा रहे हैं उसमें आपका निश्चयता होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज किया तो 1 सप्ताह नहीं किया, 1 सप्ताह किया तो 1 महीना नहीं किया, 1 महीना किया तो 4 महीने नहीं किया, तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो आपकी यानी साधना में विघ्न आ जाते हैं, साधना आपकी रुक जाती है, वहीं पर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो अच्छे रिजल्ट की आपको निरंतरता की आवश्यकता है और दृढ़ निश्चय भी आपको आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कि कभी आपने आलस्य प्रमाद आलस्य आपने घेर लिया, आज बारिश हो गई नहीं करेंगे, आज ठंडी ज़्यादा है नहीं करेंगे, तो ऐसे आपको यानी कि इस तरीक़ा से आपने साधना को नहीं तोड़ना है, निरंतरता आपको रखनी है। दृढ़ निश्चय यानी डेडिकेशन के साथ आपने करना है, निश्चितता के साथ करना है। और नेक्स्ट आपका आता है जंग संगत परित्याग, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट रखेंगे तो वो आपकी साधना में विघ्न होंगे, बाधक होंगे, आपको परेशान करेंगे, कोई नेगेटिव थिंग्स लेके आएंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो आपको पॉजिटिव थिंग्स लेके आएंगे। तो जिस प्रकार से सत्व रज तम 3 प्रकार की प्रकृति होती है, तो जो सात्विक लोग होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपको अग्रसर करेंगे, आपको धन्यवाद करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो यानी कि राजसिक तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो आपको यानी कि आपको ऑप्टिकल्स के रूप में आपको परेशान करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी बोलेंगे, आपको मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी से आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको छोड़ना है। तो उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जंग संगत परित्याग, यानी कि आपको उत्साह के रूप में है, यानी कि साधना के रूप में है, तो आपको उसका उत्साह होना चाहिए। यानी कि आपको उत्साह नहीं होगा तो आपको अग्रसर नहीं हो पाएंगे, आपका साहस नहीं होगा तो भी आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे, आपको धैर्य नहीं है तो भी नहीं हो पाएंगे, आपको पूर्ण तत्व ज्ञान की निश्चित नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, और लोगों से आप परित्याग नहीं करेंगे, तो आप योग मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपके साधक तत्व के रूप में है, यानी योग मार्ग में आपको हेल्पफुल है, आपको बेनिफिशियरी है, आपको योग मार्ग में अग्रसर करने वाली ये चीज़ है। तो ये हठ प्रदीप का के अंदर सभी हठ योग के ग्रंथों के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है और स्वामी स्वात्माराज जी ने इसको माना है। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जिस भी फील्ड में आप, टीचिंग फील्ड में, आप प्रैक्टिस फील्ड में हैं, आप किसी साधना फील्ड में हैं, तो ये आपको हेल्पफुल करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वारी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद माई कॉन्टैक्ट नंबर 9682621958। दोबारा से सुन लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वारी है तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरि ओम।